नमस्कार, स्वागत है आप सबका रिवीजन मिता क्लासेस में। फ्रेंड्स, इन द लास्ट lecture I have started ancient history and I have discussed about syllabus of ancient history. Then I have started Paleolithic age and I have completed that. After that I have started Mesolithic age also and I have completed that one also. So एक बार फिर से मैं आप सबों को स्टोन एज में ही लिए चलता हूँ. So in today lecture I am going to discuss about Neolithic age. So what is the meaning of Neolithic? Neo means होता है न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, दैट मीन्स न्यू स्टोन एज. आइए देखते हैं कि जो ये कब चालू हुआ. सो स्टोन एज, अंडर दैट न्यूलिथिक स्टोन एज, दैट हैज बीन स्टार्टेड अराउंड 7000 BC. कब? 7000 इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसका मीनिंग ये है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो न्यूलिथिक एज या मेसोलिथिक एज या पेलोलिथिक एज has been started in different time period. ये एक साथ नहीं हुआ, but all the part did not witness it at the same time. जिस प्रकार से पूरे दुनिया में अलग अलग समय पे यह हुआ, उसी प्रकार से इंडिया में ही डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट टाइम में ये स्टार्ट हुआ. सो आइए समझते हैं कि जो नियोलिथिक एज में क्या हुआ. सो बाय दिस पीरियड क्लाइमेट इम्प्रूव्ड. जो क्लाइमेट है वो इम्प्रूव हो गया और दैट हैज बिकम सुटेबल फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन. तो इम्प्रूवमेंट इन क्लाइमेट लेड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी. हम जानते हैं कि जहाँ पे मनुष्यों के रहने के लिए सुटेबल कंडीशन होता है, वहाँ पे डेंसिटी जो पॉपुलेशन का ज़्यादा होता है. इंडिया का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है इन कंपेयर टू अदर कंट्री. सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू सस्टेन देयर फूड रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन पेस्टोरल एक्टिविटी. अब देखिए क्या हुआ, जो लोगों का जनसंख्या बढ़ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गया, तो पहले का जो मानव थे, आदि मानव, जो कि पेस्टोरल यानी कि हंटर गेदरर का लाइफ जीते थे, सो दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर दैम, क्योंकि उसका जो फूड रिक्वायरमेंट था उससे फुलफिल नहीं हो पा रहा था. तो इसके कारण क्या हुआ, दैन ह्यूमन टुक अप टू द एग्रीकल्चर. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं न्यूलिथिक एज का ये पिक्चर है, जहाँ पे मनुष्यों ने खेती करना आरंभ किया. सो बिकॉज ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, एज आई डिस्कस्ड, मैन टुक अप एग्रीकल्चर. बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन सेडेंटरी लाइफ. सेडेंटरी मीन्स स्टैटिक लाइफ. एंड नंबर ऑफ विलेज सेटलमेंट एमर्ज्ड. यह एक महान घटना थी, क्योंकि पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड इन शेल्टर, बट बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, जब ये लोग एग्रीकल्चर करना चालू कर दिए तो क्या हुआ, तो स्टैटिक लाइफ लोगों का जीना आरंभ हो गया. और उसके कारण क्या हुआ कि नंबर ऑफ विलेज सेटलमेंट एमर्ज, बहुत सारे गांव. तो इसी टाइम पे मनुष्य लर्न अबाउट एनिमल पावर. इनको पता चला कि एनिमल का जो पावर, एनिमल को हम यूज कर सकते हैं अपने लिए. सो एनिमल वाज यूज फॉर मोबिलिटी. एनिमल का ये लोग उपयोग करने लगे, किसके लिए? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. और खेती में देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी हम जानवरों का ये यूज़ करते हैं इन रूरल एरिया फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. देख सकते हैं यहाँ पे बैल है और ये किसान है. सो नो, इसके बाद क्या हुआ, अब हमने देखा कि जो लोग सेटल लाइफ जीना चालू कर दिया, उसके बाद एग्रीकल्चर भी चालू कर दिया, तो अब ग्रेन जो प्रोड्यूस हुआ, सो हाउ टू स्टोर दैट वन. सो उसके लिए अब लोगों को सोचना पड़ा. तो लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने पॉटरी बनाने के बारे में सोचा. So production of grains created problems of storage, which led to manufacturing of pottery. The earliest evidence of pottery came from चौपाई मांडू, यूपी में एक जगह है. इसे आप रिमेंबर करें, क्योंकि रिमेंबर रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. सो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोट्री कहाँ से मिला है इंडिया में? चौपाई मांडू. कहाँ पे? यूपी में. नाउ सो एट फर्स्ट पोट्री वर हैंडमेड. सबसे पहले हाथ से बनाया गया पोट्री को. बट लेटर ऑन, जब व्हील का आविष्कार हुआ, पहिए का जब आविष्कार हुआ, तो व्हील टर्न पोट्री स्टार्टेड बीइंग मेड. तो उसके सहायता से पोट्री लोग बनाने. देखिए कितना सुंदर सा है ये पोट्री, यहाँ पे ये खड़ा देखिए. इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज ग्रेट इवेंट in the human life. Now wheel cart was invented that led to great mobility. एक जगह से दूसरे जगह जाने में और सामान ढोने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स को भी ये लोग इनकी सहायता से ढोना आरंभ कर दिया. देख सकते हैं ये जो कार्ट है और इसका ये पहिया है, ये किससे बना हुआ? पत्थर से बना हुआ है. एट फर्स्ट क्वार्टजाइट स्टोन वर यूज्ड, बट ऑन लेटर बेसाल्ट एंड डोलोमाइट स्टोन्स वर ऑल्सो स्टार्टेड टू बी यूज्ड. तो सबसे पहले जो कार्ट इन्होंने बनाया, तो उसके जो पहिए थे वो लकड़ी के नहीं थे, बल्कि स्टोन के बने हुए. टूल्स ऑफ दिस एज वाज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग. इसे भी आप याद रखें, मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि न्यूलिथिक एज में किस प्रकार से टूल्स बनाया जाता था.
इन ईस्टर्न इंडिया एंड कश्मीर वैली आर कंसिडर्ड a प्योर न्यूलिथिक साइट। ईस्टर्न इंडिया जैसे बिहार में एक चिरांद आगे हम देखेंगे, आसाम में है दोजाली हेडिंग, तो ये सब जगह है जो न्यूलिथिक साइट है। तो these sites are very prominent. Many times questions have been asked in various competitive examination. इसे भी आप याद रखिए। तो मित्रों, सो इस प्रकार से इन दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूलिथिक एज और किस प्रकार से मनुष्य हंटर गैदरर का लाइफ जीने के पश्चात सेटल लाइफ जीना आरंभ किए और एग्रीकल्चर करना आरंभ किए, और व्हील का आविष्कार भी इसी एज में हुआ, एंड दैट लेड टू द ग्रेट मोबिलिटी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूलिथिक साइट्स एंड एज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।